नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज़ लॉन्चर उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में। मैं हूं अशोक वानखड़े, लेकर आया हूं एक विशेष खबर। 77 सेकंड का वीडियो है, 77 सेकंड। योगी के एफआईआर का सब सच सामने आ गया। इस पे डीएम साहब की बोलती बंद हो गई और बीजेपी का ये जो डराने वाला खेल है, भय और भ्रम का टूलकिट, ये खत्म हो गया। तो देखते ये क्या है वीडियो। ये ट्वीट है, डीएम साहब से बस एक सवाल, कितने फर्जी एफआईआर करनी है कर लो, पर बताओ हमारे स्कूल इतने घटिया क्यों? ये उस लड़के का वीडियो है जिसने स्कूल ठीक करो अभियान के तहत एक स्कूल को विजिट किया। उस स्कूल में जो मलबा है, वो मलबा कैसा है और उस स्कूल की दीवारें कैसी टूटी हुई है, बाथरूम की क्या स्थिति है, इस सारी बातों का लेखा-जोखा जब जनता के सामने लाया, तो उसके ऊपर एफआईआर दर्ज हो गई कि आपने ट्रांसपासिंग किया। उसके बाद उसने उस एफआईआर पे एक स्टोरी की, फिर स्कूल की बात बताई कि मैंने दीवार फांदी नहीं गुरुजी, दीवार है ही नहीं, टूटी हुई है। और उसको एफआईआर में जो धाराएँ दी थी, वो ये थी कि समाज में द्वेष और झगड़ा करने वाली बातें कही। तो उसने कहा कि यदि स्कूल की दीवार टूटी या बाथरूम में लड़कियों के बाथरूम के दरवाजे टूटे, यदि ये बोलने पे समाज में विघटनकारी ये बयान कैसा हो सकता है? और जब ये सामने लाया और इसने जब डीएम से बात की, तो डीएम चुप रहे। वीडियो आप देख लीजिए। तो हम ये कहने आए कि साहब, हम समझ रहे हैं कि आपको भी दुखी हो रहा होगा ऐसे कार्रवाई करने पे। हम अपने विद्यालय की स्थिति दिखा रहे हैं। हमारे बच्चे पढ़ते हैं सर, मर जाएंगे किसी दिन छत के नीचे दब के, किसी दिन पानी से हैजा हो जाएगा, किसी दिन किसी बच्ची को यूटीआई इन्फेक्शन हो जाएगा। हम पाठ्यक्रम और पढ़ाई पे बात ही नहीं कर रहे हैं, टीचर क्वालिटी ये सब हमारा सवाल ही नहीं है। हमारा सवाल सर बेसिक एमिनिटीज है, और उसके लिए हम पे एफआईआर हुआ और गलत धाराओं में हुआ, ये आप भी जानते हैं। ठीक है, हम उनसे ये कह रहे हैं कि साहब आप स्वतंत्र हैं हमारी तरफ से, हम आपका सहयोग कर रहे हैं, हम विद्यालयों की स्थिति दिखाएंगे ताकि आप कम से कम उनकी कमियां दूर करें। हो सकता है कि आपको नहीं बताया जा रहा है रियलिटी ग्राउंड पे क्या है, आपकी फाइलों में सब सारे मौसम सावन है, ठीक, हरे ही है सब कुछ। तो हम बता रहे हैं कि गड़बड़ी है, आपका सहयोग कर रहे हैं, आप उनको सुधारिए। हमारे हमारे भविष्य का सवाल है, ठीक है। हमारे जिले, हमारा राज्य कचरा के ढेर बन गया है, ठीक। यही बात हम उनसे आए थे कि जो ऊपर से दबाव आ रहा है, आप निश्चिंत होके, मेरा कंसेंट है, इस पूरे ग्रुप का कंसेंट है, जनजी यात्रा का कंसेंट है कि आप स्वतंत्र हैं हमारी तरफ से। जो कार्रवाई ऊपर से आला कमान कहे, योगी जी कहे, जो भी मोदी जी कहे, आप करिए बेहिचक। ये मत सोचिए कि हम पे क्या बीतेगी। आप इस वीडियो से, उस एफआईआर से कई एफआईआर दाखिल होती है यूपी में, इसमें कोई दो मत नहीं। लेकिन इस एफआईआर से कम ये बात तो तय हुई, सालों पहले योगी आदित्यनाथ के राज में ही इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक बात कही थी और उन्होंने तब कहा था कि क्या डीएम और एसपी ये सिविल सर्विसेज पास करके आने वाले अधिकारी हैं, ये देश के क्रीम माने जाते हैं। आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस। क्या आप लोग आपका खुद का दिमाग गिरवी रखते हैं या दिमाग घर में रख के आते हैं? जो आपने जिस पे चाहे उस पे राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दायर किया, वो कई मुकदमे रद्द करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट की ये टिप्पणी थी। कई साल हो गए, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जब टिप्पणी की तब हंगामा हो गया, लेकिन ना नेता सुधरे ना अधिकारी। योगी आदित्यनाथ को नागवार गुजरा कि जब मैं सारी दुनिया को बता रहा हूं कि मेरे यहाँ बेस्ट स्कूल है और हमने एक नई योजना शुरू की स्कूल की, सारे स्कूलों में फ्लोरिंग कर दिया, मैंने कंप्यूटर दिए और ये दिए और वो दिए। भगवा पहन के झूठ परोसने में जिसको निर्लज्जता का
मतलब जिसको कोई लज्जा नहीं, कोई शर्म नहीं, ऐसे योगी आदित्यनाथ, क्योंकि अब भगवे की तो रामायण में ही रावण ने धज्जियां उड़ा दी थी, जब भगवा पहन के माँ सीता का अपहरण किया था। लेकिन भगवा पहन के शिक्षा का अपहरण, भगवा पहन के कानून का अपहरण, भगवा पहन के संविधान का अपहरण, भगवा पहन के लोकतंत्र का अपहरण, यदि आपको देखना हो तो आप यूपी आइए। यूपी के तो टूरिज्म डिपार्टमेंट ने ये टैगलाइन लेनी चाहिए, भगवे द्वारा सिर्फ जहां मां सीता का अपहरण हुआ था, अब वही भगवा क्या क्या अपहरण कर रहा है, यदि ये देखना हो तो आप उत्तर प्रदेश आइए। ऐसे एफआईआर दर्ज होते हैं और ऐसे लोग अरेस्ट होते हैं। एक विसल ब्लोअर था जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहा था, तो इसी उत्तर प्रदेश में उस पे काबू नहीं कर पाए, तो उसका बेटा जो परीक्षा दे रहा था, वो अपने रिलेटिव के साथ मोटरसाइकिल पे उसको परीक्षा केंद्र पे लेके जा रहे थे, उसको बीच में पकड़ लिया और बताया कि उसके पास रिवॉल्वर का कारतूस मिला है। उस बच्चे की परीक्षा चली गई और उसको जेल जाना पड़ा। ये उत्तर प्रदेश है। यहाँ चंदा चोरी करने वाले, राम मंदिर में भ्रष्टाचार करने वाले, जिनको राम मंदिर के ट्रस्ट में से उतार दिया हो चेयर से नीचे, वो आज भी उसी कैंपस में बैठे और बोलते कि नहीं जाऊंगा, जाओ जो करता तो कर लो। मैं चंपत राय की बात कर रहा हूं। उनके खिलाफ एफआईआर नहीं होती। मिश्रा जी के खिलाफ एफआईआर नहीं होती, जिनके नाक के नीचे 40% कमीशन लिया जाता था मटेरियल सप्लाई में मंदिर के। चंपत राय तो भगवान हो गए, राम से भी बड़े हो गए भाई। जमीनों में करोड़ों का घपला करने के बाद भी संघ ने उनको क्लीन चिट दी। हो सकता है जब खीरा कटा हो तो सब में बटा हो, तो उस जिनमें बटा उसमें संघ भी हो। एफआईआर उनमें नहीं होगी। आए दिन ऐसे वक्तव्य देके समाज में विघटन की बात करने के वालों के खिलाफ एफआईआर नहीं होती। शंकराचार्य के बटुकों को सीखा से खींचकर पुलिस में उन छोटे बच्चों को बर्बरतापूर्ण पीटा, उस पर इंक्वायरी नहीं होती। ये उत्तर प्रदेश है। ये राम की जन्मभूमि है, जहां सच बोलने पर एफआईआर होती है। सही कहा। सतयुग में और कलयुग में यही फर्क है। सत्यवचनी राम पूजे जाते थे। सत्यवचनी राम कोई अयोध्या नरेश बताते थे। सत्यवचनी राम भगवान बन गए। आज उसी उत्तर प्रदेश में झूठ बोलने वाले सत्ता में बैठते हैं। एफआईआर ऐसा ही झूठ परोसा जाता है, जिसका कोई लेना देना नहीं, ऐसी धाराएं लग जाती हैं। क्योंकि कोई व्यक्ति यदि अपने प्रदेश के स्कूल को सुधारना चाहता है या स्कूल की हालत बदहाली बताना चाहता है, तो उस पर एफआईआर होती है। और अश्लील मुद्राओं में छोटे छोटे बच्चे कांवड़ यात्रा में डांस करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा तय की लिमिट से भी ज्यादा ऊंची आवाज में डीजे पे महिलाओं को थिरकाने वाले, सुरा के नशा में झूमने वाले कांवड़ यात्रियों पे योगी आदित्यनाथ फूल बरसाते हैं हेलीकॉप्टर से। और वो अपने मठ का पैसा नहीं होता, वो उत्तर प्रदेश के गरीब जनता का टैक्स का पैसा होता है, जो उनके खून पसीने का होता है। हिंदू मुसलमान करने वाले के खिलाफ कुछ नहीं होता, लेकिन मुसलमान को किसी ने बचाते हुए मिल गया तो उसके ऊपर राष्ट्रद्रोह लग जाता है। ये उत्तर प्रदेश सरकार है। उत्तर प्रदेश सरकार को कभी कभी यूपी को उल्टा प्रदेश लोग बोलते थे। मैं हमेशा कहता था कि उत्तर प्रदेश की एक अपनी इतिहास है भाई, इसको उल्टा प्रदेश मत कहिएगा। लेकिन ये जरूर है कि उत्तर प्रदेश में अब संविधान उल्टा पढ़ा जा रहा है। समाज के भले के लिए बात करने के लिए, उत्तर प्रदेश के बच्चों के भविष्य को सुधारने की बात करने वाले के खिलाफ वो धाराएं लगती है जिसमें लिखा होता है कि समाज में वैषम्य फैलाने का काम इन्होंने किया है।
ये उत्तर प्रदेश है। ये नरेंद्र मोदी का उत्तर प्रदेश है जहां वो सांसद बनते हैं। ये योगी आदित्यनाथ का उत्तर प्रदेश है जो पिछले 2 बार मुख्यमंत्री बने हैं। सवाल नेताओं का नहीं। नेता कितने निम्न स्तर पे उतर आए ये तो हम जानते हैं। लेकिन संविधान के जो स्तंभ होते हैं, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, विधायिका तो सारे लिमिट क्रॉस करके बैठी है। आशा थी कार्यपालिका कम से कम विधायिका को एक फ्रेम में रखे, लेकिन कार्यपालिका उस बदतमीज विधायिका के असंवैधानिक आदेशों का पालन करने में सबसे आगे है। ऐसे डीएम को टर्मिनेट करना चाहिए, इसके ऊपर क्रिमिनल केस चलने चाहिए। और दूसरी तरफ न्यायपालिका, आज इस एफआईआर को लेकर इतना बवाल मचा है। कलेक्टर भले ही बात न करता हो, लेकिन न्यायपालिका कल उसको वाकई इन धाराओं के तहत सजा दे तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा, क्योंकि हमारी कार्यपालिका और न्यायपालिका में कंपटीशन है कि विधायिका के दरबार में अच्छा नृत्य कौन करेगा और उन्हें खुश कौन करेगा। लेकिन चंद सत्ता के भूखे लोग सत्ता का दुरुपयोग कर तानाशाही अपनी चलाते हो, लेकिन ये महात्मा गांधी का भारत है, ये बाबा साहेब आंबेडकर का भारत है। ये भारत वो है जिसके लोगों ने संविधान अपने आप को अर्पित किया है। संविधान को बर्बाद होने नहीं देंगे। आज इतना ही, फिर आता हूं किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा द न्यूज लॉन्चर उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।